हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यू स्ट्रेटजी जो कि बेस्ड रहेगी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम आपको बता दें कि जो टाइम फ्रेम हम लेने वाले हैं, तो जो टाइम फ्रेम हमारा होने वाला है वो होने वाला है 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम एक ऐसी फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग हो। पहले तो हमें थोड़ा ये भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मार्केट का हमारा ट्रेंड क्या है। ठीक है। और मार्केट पुल बैक कहाँ पर ले सकता है। ठीक है। तो इस वाले लेग में अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मैं अगर बॉटम से देखता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट हमारा एक, जब भी मार्केट फॉल करता है तो एक पुल बैक लेता ही लेता है। ठीक है। तो एक पुल बैक हमारा लेगा। उसके बाद क्या होगा, हम वहां पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमारे ट्रेड कैसे होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। और सेकंड चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी हमारा ट्रेड बनेगा, जहां पर हम ट्रेड प्लान करेंगे, तो वहां पर कुछ कैंडलस्टिक्स होती हैं, जैसे लाइक 3 कैंडल्स फॉर्मेशन होता है। 3 कैंडल्स फॉर्मेशन पहले भी मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बट मैं अगेन डिस्कस करूंगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ बाइंग साइड में, ठीक है, तो बाइंग साइड में अगर हमें बाय करना है, कोई भी चीज बाय करनी है, तो हमें कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन। तीनों कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। अगर हम सेलिंग की बात करें तो तीनों जो कैंडल होने वाली है वो रेड होने वाली है। उस पर ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। उसकी कंडीशंस में अभी आपको, जब मैं ट्रेड बताऊंगा, आपको बैक टेस्ट करूंगा, तो मैं वो चीज आपको क्लियर कर दूंगा। तो पहले तो समझते हैं स्ट्रैटेजी को। तो स्ट्रैटेजी हम जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो 4 आवर का टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक है। ये मैंने अभी गोल्ड स्पॉट का चार्ट लगा के रखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा, मैं बॉटम से देख रहा हूँ कि हमारे पास एफ कहाँ पर है। तो अगर मैं एफ की बात करूँ, और या फिर रनिंग मार्केट जो अभी चल रहा है उसका भी मैं लाइव एग्जांपल आपको बता दूंगा। ठीक है। और ये वाली एफ ये भी, और ये वाला। तो पहले तो मैं अगर इस वाले लैग में देखूं तो ये एक एफ है जो कि अभी अनमिटिगेटेड है। ओके। तो अनमिटिगेटेड थी ये, अब मिटिगेटेड हो चुकी है। ठीक है। लेकिन हमें ट्रेड, हमें तो वहीं पे मिलेगा जहां पर अनमिटिगेटेड होगी। तो हम कैसे ये ट्रेड को प्लान कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर मैं रिसेंट अभी बात करूं, रिसेंट में जो ट्रेड बना है, ठीक है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, एक एफ हमारे पास ये है। अगर इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई हम मार्क करते हैं, तो ये एफ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास निकल के यहाँ पर आ रही है। ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में केवल फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेना है। ठीक है। तो प्राइस जब वापस से रिटेस्ट करेगा, जब भी आएगा, जैसे इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बनी, यहाँ कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, बाद में रिटेस्ट हुई है। ठीक है। तो तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो फेयर वैल्यू गैप होती है उसका जो 50% एरिया होता है, पहली चीज तो वो इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हर एक जगह नहीं आपको मार्क करना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी फेयर वैल्यू गैप में 50% जो एरिया होता है हम उसको मार्क करके रखते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर शिफ्ट होना है। ठीक है। तो पहले तो हम ये मार्क कर लेते हैं कि ये जो कैंडल हमारी ओपन हो रही है, ये ग्रीन कैंडल है, तो ये हमारी ओपन हो रही है 11:30 मॉर्निंग में। ठीक है। तो हमने इसका ओपन प्राइस यहाँ पर मार्क कर लिया। ठीक है। अब हम यहाँ से जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे ये जो कैंडल है हमारी 11:30 कैंडल है। ओके। तो हमें यहाँ पर देखना रहता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जब भी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो हम वो देखते हैं कहाँ पर, लेफ्ट साइड में। अब जी ये जो कैंडल बनी है, इसके आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो हम अभी मार्केट ने रिसेंट जो स्विंग बनाया होगा वो हमारा क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये कैंडल फॉर्म हो रही है, 1 मिनट की कैंडल ये ओपन हुई है। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट एक ऐसा पुलबैक बना ले पहले, या कोई ऐसा पुलबैक हो जो हम एमएसएस की बात। अब यहाँ पर आप देखो ये कैंडल्स ना रेंज में है यहाँ पर। ठीक है। तो ये वन साइडेड मूवी है देखा जाए तो। ठीक है। अब इस जाके इसने हाई को ब्रेक किया। अब ये जो रनिंग कैंडल है, अगर देखो रनिंग कैंडल है हम उसको ले सकते हैं, बट हमारी कंडीशन क्या होने वाली है कि जैसे ही हमारा एमएसएस हो, हम एमएसएस कब देखेंगे, जब हमारा ये हाई ब्रेक होगा। बट मार्केट ने यहाँ लो तो ब्रेक किया है, बट अभी हाई ब्रेक नहीं किया। तो हाई हमारा किस कैंडल में ब्रेक हुआ, इस कैंडल में ब्रेक हुआ। जब भी यहाँ पर हाई ब्रेक हो, ठीक है, तब हमें देखना है एफ ठीक है,
हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में एफवीजी देखना है। तो जैसे हम यहाँ पर एफवीजी को मार्क करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एफवीजी है। ओके, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करो कि यहाँ पर जो भी पुल बैक्स बन रहे हैं, ठीक है, ये टाइप ऑफ इनसाइड इनसाइड बन रहे हैं, ठीक है, ये सारे इनसाइड बन रहे हैं। हमें कोई अच्छा सा पुल बैक चाहिए, तो अगर मैं देखूं तो क्या ये मेरे पास एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है, जैसे ये वैलिड पुल बैक है। ओके, तो इस पुल बैक में हमारे पास कोई एफवीजी नहीं है, और इस वाले पुल बैक में एफवीजी तो है, ठीक है, एफवीजी मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट भी दिखाई है। लेकिन हमें अगर एक हेल्दी पुल बैक मिल जाए, अगर मैं हेल्दी पुल बैक की बात करूं, तो हेल्दी पुल बैक हमारे पास अगर देखूं तो ये ऐसा पुल बैक जो है ये हेल्दी पुल बैक है, जिसमें फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है, जहां पर लिक्विडिटी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर लिक्विडिटीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो हम इस पुल बैक को लेंगे जो एक हेल्दी पुल बैक होता है। तो अब इस पुल बैक का लो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो जब भी प्राइस इस लो को ब्रेक करे, ठीक है, और हमारी एमएसएस शिफ्ट, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब इस लैग में कोई एफपीजी नहीं है, अगेन क्या हो गया, प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब की, जिसको हम माइनर लिक्विडिटी बोलते हैं। मेजर लिक्विडिटी हमारे पास ये थी, लिक्विडिटी ग्रैब की ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर एफवीजी क्रिएट कर रहा है ना, जैसे ये एफवीजी हमारे पास है, ठीक है, तो जैसी प्राइस ने एफवीजी यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में एफवीजी को टैप करेगा, हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे 8 बजे के पास 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ 8 बजे के पास ये कैंडल क्रिएट हो रही थी, ये एफवीजी को टच कर रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हम देखेंगे हमारे पास एमएसएस चाहिए, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास रिसेंट हाई कौन सा है, ये। तो ये प्राइस जब भी हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ये हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर हमारी विक से हमें कोई लेना देना नहीं है, विक हो तो भी चलेगा, नहीं भी है तो भी चलेगा। तो जैसे ही इसने हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पर एक माइनर इम्बैलेंस है, ठीक है, आप देखोगे प्राइस जस्ट इसको टैप करता है, और टैप करने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप बनी, टैप करने के बाद हमारी यहाँ पर एक पोजीशन बन जाएगी, ठीक है, हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा, जो 15 मिनट एफवीजी होगी, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे टारगेट होंगे वो नेक्स्ट, अगर यहाँ पर कुछ है लाइक फेयर वैल्यू गैप, तो वो होगा, ठीक है। तो हमको ये इजीली टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया मार्केट स्ट्रक्चर से। तो सिंपल आपको क्या देखना है, 4 आवर टाइम फ्रेम में एफवीजी देखना है, उसके बाद आपको क्या देखना है, 15 मिनट में आपको यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, जब भी 4 आवर से जब एफवीजी को मार्केट ले रहा हो, ठीक है, एफवीजी को टच करेगा वहां आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है, वहां पर आपको एक हेल्दी पुल बैक देखना है, जो एक हेल्दी पुल बैक हो, लिक्विडिटीज हो वहां पे, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट वन साइडेड ट्रैप करे, उसके बाद यहाँ पे एमएसएस हो, वहां पर हम लॉन्ग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि जो 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया आपका, या 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो वहां पर आप एंट्री को कैसे प्लान कर सकते हो, ओके। तो वहां पर हम देखते हैं, अभी मैं ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो फर्स्ट आप शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, उसके बाद आप एफवीजी को मार्क करो, ठीक है, ये जो अनमिटिगेटेड एफवीजी है आपकी, तो इसको आप मार्क करो, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम ये एफवीजी को मार्क करेंगे, ओके। अब यहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है, एक ऐसी कैंडल देखना है जब हमारे मार्केट जो मैंने आपको अभी बताया कि जो हेल्दी पुल बैक होते हैं, हेल्दी पुल बैक होते हैं मतलब यानी कि एक मतलब बोथ साइड यानी एफवीजी क्रिएट करती हैं, और उसके बाद जब जो लिक्विडिटीज बनती है वहां पर, वो एक हेल्दी पुल बैक होता है। और हेल्दी पुल बैक की जो लेफ्ट साइड होती है ना, जैसे ये लेफ्ट साइड लिक्विडिटी जब मार्केट ले लेता है, ठीक है, तब आपको यहाँ लेफ्ट साइड में ऐसा अगर कैंडल फॉर्मेशन मिल जाए, 3 कैंडल फॉर्मेशन, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है, जो फर्स्ट कैंडल देखो, जब भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी का देखोगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी में हमें क्या देखना है, वो जो कैंडल होगी,
ठीक है, जो कैंडल होगी, जो फर्स्ट कैंडल होगी उसमें हमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। तो अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, ये जो कैंडल है जहां पर मेरा सर्कल है 6 मॉर्निंग 6 AM, तो इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, बट कैंडल का कलर ग्रीन है। नेक्स्ट कैंडल हमारी इसी रेंज में या इससे ऊपर भी, तो मतलब यानी कि कलर ग्रीन होना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है, जहां ओपन है इसके ऊपर क्लोज हो। कैंडल कैसे भी बन सकती है, बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर मैटर नहीं करता। इसमें सेलिंग प्रेशर हमें देखना है, इसमें भी थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर दिखे तो वो बेस्ट रहता है। इसके बाद जो थर्ड कैंडल है, या तो इसके ऊपर क्लोज हो जाए, इसके ऊपर ट्रेड करे, बट ये भी ग्रीन। फर्स्ट कंडीशन जो फर्स्ट कैंडल होगी उसमें हमें सेलिंग प्रेशर देखना है। तो जब भी इस टाइप से कोई कैंडल फॉर्मेशन बनता है तो वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है, जो कि सेकंड कैंडल होती है, ठीक है। तो सेकंड कैंडल जो होती है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है, एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है वो, ठीक है। और जब भी प्राइस इस पे टैप करता है तब यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ना आपको हर एक टाइम फ्रेम में मिल जाएगी, जहाँ पर भी इस टाइप की सिनेरियो बनेगी तब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। इसमें लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो रिसेंट मतलब यानी तीनों कैंडल का लो होता है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। इस टाइप से हम ट्रेड प्लान करते हैं। अगर मैं बात करूं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको इस टाइप के सिनेरियो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये जो कैंडल है जहां पर हमारे ट्रेड बना था, ये कैंडल क्या है, हमारी सेलिंग प्रेशर को दिखा रही है। इसमें बाइंग प्रेशर कम है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। क्यों? ऊपर साइड की जो विक होती है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन क्लोज हुई, थर्ड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए या इसके ऊपर ट्रेड करे। ट्रेड करने का मतलब विक होता है। तो ये जो हमारी कैंडल होगी ना, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो जब भी प्राइस इस पर टैप करेगा हम यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। और इसमें हम स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो रहेंगे जो तीनों कैंडल का लो होगा। और इसके बाद हम ट्रेड जो टारगेट हमारे जो बाइस है, बाइस क्या है, बुलिश है, मतलब जहां तक FBG है वहां तक हम, तो ये स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ भी हम इसको ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमें कैंडल्स को देखना है, ठीक है। बट इसमें कंडीशन वही है कि सेकंड जो कैंडल होगी उसमें बाइंग प्रेशर हमें देखना चाहिए। यहाँ पर भी 3 कैंडल्स बनी है, फर्स्ट कैंडल सेलिंग है, लेकिन सेकंड कैंडल भी सेलिंग है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इसमें बाइंग प्रेशर नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में हमको इग्नोर करना रहता है, ठीक है। तो ये था 4 आवर टाइम फ्रेम में हम कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। और मैं कुछ एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप अगर देखोगे, ठीक है, अभी आप जैसे बोल रहे हो कि चलो मैं गोल्ड का बताऊं, ठीक है, तो मैं बिटकॉइन में भी बता देता हूँ। बिटकॉइन में भी सेम ट्रेड बनते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में ही बनते हैं, ठीक है, जिसमें आप बड़ी बड़ी सेलिंग को भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है, ओके। तो इसमें भी 4 आवर देखो, 4 आवर की हमारी FVG यहाँ पर ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है, मार्क्ड है। तो अगर ये 50% पर आता है, वेल एंड गुड रहता है, ठीक है। 50% पर आता है तो वहां पर और अच्छी एक्यूरेसी हमको देखने के लिए मिल जाती है। और हम डायरेक्ट इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर शिफ्ट होते हैं तो आप यहाँ पर देखो, तो आपको अच्छे ट्रेड यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 15 आवर टाइम फ्रेम में हमें देखो हेल्दी पुल बैक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, तो FVG है, MSS भी यहाँ पर हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है डाउन साइड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ऊपर हमारे पास कोई FVG अभी तक नहीं बनी है, ठीक है, ऊपर FVG यहाँ पर नहीं है, तो अभी हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि माइंड और लिक्विडिटीज यहाँ पर ग्रैब हो। तो लिक्विडिटी हमारे पास अगेन, हमारे पास लिक्विडिटी एरिया बना, अगेन हमारे पास आया मार्केट यहाँ पर, ठीक है। तो इसने एक FVG यहाँ पर क्रिएट कर दी। बट हमें इस केस में भी क्या देखना है, MSS देखना है, ठीक है। तो इस वाले लेग में जो MSS होगा वो मेजर MSS हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ ना जाके एक नया हाई क्रिएट कर दिया, इसके बाद हमारा MSS यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा MSS होगा, MSS होने के बाद हम देखेंगे कोई ऐसा पुल बैक, ठीक है। और हमारी जो कंडीशंस है जिसमें हमने बोला, अभी मैंने आपको बताया था बाइंग साइड में, अब हम सेलिंग साइड में कैसे प्लान करते हैं। हमें देखना है फर्स्ट कैंडल में बाइंग प्रेशर। तो जैसे MSS यहाँ पर हुआ है ना,
ये MSS हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये वाला लो जो लेफ्ट साइड में जो लो होगा वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। तो जैसे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हमने देखा यहाँ पर हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है क्योंकि हमें सेल देखना है। तो फर्स्ट कैंडल में बाइंग प्रेशर दिखा, दूसरी कैंडल रेड क्लोज हुई, सेलिंग प्रेशर है, थर्ड कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हुई या इसके नीचे ट्रेड कर रही है। अब हमारी ये जो कैंडल है, ठीक है, बीच वाला मिडिल वाला कैंडल, ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट्स होगी। तो जब भी मार्केट इस पे टैप करेगा नेक्स्ट टाइम, तो ये ग्रीन कैंडल ने टैप किया, इसका स्टॉप लॉस होगा हमारा जो तीनों कैंडल का हाई है। इसके बाद हमारे जो टारगेट रहेंगे, जो बाइस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे टारगेट होंगे। तो आप यहाँ पर देखो कितने पॉइंट्स, मतलब 2-3 हज़ार पॉइंट इजिली आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है, बिटकॉइन में। तो ये आप थोड़ा सा इस वीडियो को बार बार देखो, हमने 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या क्या चीज़ों को देखा है, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। और ये कैंडल्स की एक स्ट्रैटेजी थी जो 3 कैंडल्स फॉर्मेशन के बेसिस पे बनती है, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लिक्विडिटी 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हो कि 1 मिनट में भी आपको एक MSS मिल जाएगा, ठीक है, MSS मिल जाएगा। MSS हम तब वहां पे देखेंगे जब हमें FVG पर प्राइस जाएगा, ठीक है। तो FVG जो 15 मिनट की FVG होगी, तो 15 मिनट की FVG के पास में जब हमें कोई, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली कैंडल ने FVG को टैप किया है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अब इसमें हमारी FVG कहाँ पे है, हम MSS जब भी देखते हैं 15 मिनट में देखेंगे, 15 मिनट में और देखेंगे 1 मिनट में, ठीक है। तो 15 मिनट में ये हमारा MSS हुआ था। MSS होने के बाद जब MSS के बाद हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस गया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 1116 ये जो कैंडल है ये ओपन हो रही है। अब हम यहाँ पे 1 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही 1 मिनट में यहाँ पे शिफ्ट होंगे, जब भी प्राइस यहाँ पर टैप करेगा, हम वहाँ पे देखेंगे MSS। तो MSS हमारा यहाँ पे टैप हुआ है, ठीक है, सॉरी 1116 ये वाली कैंडल्स यहाँ पर बनना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा टैप हुआ, जैसे ही टैप हुआ, टैप होने के बाद हम देखेंगे MSS। MSS हमारा कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, MSS हमारा हो रहा है मेजर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हमारी ये एंट्री बन गई, ठीक है। अब हमारी एंट्री कहीं पे भी आप जैसे ये FVG यहाँ पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो FVG, लेकिन आपको फिर स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बढ़ाएगा, या फिर आप वेट कर लो कि इसमें जब प्राइस हमारा रिटेस्ट करे तब हमारी एंट्री बन जाएगी, और स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखोगे। क्यों, टारगेट आपके बड़े हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, जो 15 मिनट की FVG में आप, तो उस हिसाब से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। आपको मिल जाएगी रिस्क रिवॉर्ड, इसमें भी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। 1:15 ऑलरेडी मिल चुका है। तो 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, इस हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये स्ट्रैटेजी और वीडियोस इसके चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आती है तो बार बार आप इस वीडियो को देखो, हेल्पफुल होगी। आप ये अगेन एंड अगेन हर एक जब भी 4 आवर टाइम फ्रेम में FVG क्रिएट होती है तो आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गोल्ड में, तो गोल्ड में अभी जो रिसेंट यहाँ पर FVG है 4 आवर की, ठीक है, वहाँ पर प्राइस टैप कर रहा है। अब हम वेट करेंगे फिर 15 मिनट में यहाँ पर कुछ सिनेरियो बने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बने, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पे अगर कोई नया अपडेट होता है, ट्रेड बनता है, तो मैं जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो एक नया वीडियो बना दूंगा किस हिसाब से यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और आगे की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।